सभी दर्शकों का दिव्यांग जगत के इस स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये वही धरती अब पावन धरती हो गई है। 110 दिनों से लगातार दिव्यांग साथी इस धरने के नीचे डटे हुए हैं। इस धरने पर आपने कुछ ऐसी शख्सियतों को भी लगातार देखा होगा पिछले 3 महीने से, जो सबसे बड़ा फ्रेम उभर करके आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं। यह है कानाराम जिनागल हनुमानगढ़ से, और जिन्होंने माइक हाथ में पकड़ रखा है यह है निर्भय खटाना भरतपुर से। ये वो 2 महान हस्तियां जो लगातार पिछले 3 महीनों से इस धरने को ऑक्सीजन देने का काम किया है। और ऑक्सीजन का मतलब आप समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास ऑक्सीजन नहीं रहे तो वो फिर मुर्दे के समान है। विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में विशेष योग्यजन भवन जयपुर के बाहर 110 दिन से धरना लगातार जारी। 7 फरवरी को इस सेना के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं, एक विशाल शक्ति प्रदर्शन जयपुर के विशेष योग्यजन भवन के बाहर किया जाएगा। उस शक्ति प्रदर्शन में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाई गई है, क्या उस पूरे शक्ति प्रदर्शन का एजेंडा है, और अब ये धरना 110 दिन पर स्टॉप हो जाएगा, 7 तारीख को बंद हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं चलेगा, इन्हीं सब सवालों के जवाब आप कानाराम जिनागल से सुनेंगे। कानाराम जिनागल का परिचय बार बार देना मैं समझता हूँ आप सब समझते हो कि मैं किस हस्ती की बात कर रहा हूँ। कानाराम जिनागल संघर्ष का एक साथी, जिसने इस धरने को, इस प्रदर्शन को प्राण दिए हैं, अपनी ऊर्जा दी है। कानाराम जी, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। 7 फरवरी को जो शक्ति प्रदर्शन का आपने ऐलान जंग किया है, सबसे पहले प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए क्या मैसेज 7 फरवरी के लिए? सबसे पहला तो मैं दिव्यांग जगत को आज एक बहुत शुभ अवसर भी है, बसंत पंचमी, उनका दिव्यांग जगत को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामना देता हूं। और अभी आपने कहा, रही बात है कि जो धरना है विकलांग जन क्रांति सेना के बैनर तले सत्येंद्र सिंह राठौड़ जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उनके बारे में आपने कहा कि आप लोग अब किस दिशा में कार्यक्रम करने जा रहे हो। हम लोग अब लगभग आज 1 महीना 9 दिन व्यतीत हो चुके हैं। हमने इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो दिन गुजारे हैं, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे अंदर इतनी परेशानियां, कठिनाइयां आई, फिर भी हम सर से मस यहाँ नहीं हुए। और अब जो आने वाला दिन है, मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज एक शुभ अवसर है, बसंत पंचमी, जो प्रकृति रंग बदलती है। अब साथियों, हमारा भी रंग बदलने का दिन आ गया है, वो दिन आ रहा है। हम भी अब प्रकृति के साथ साथ 7 फरवरी को बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और हम भी रंग बदलने जा रहे हैं। और रंग इस तरह बदलेंगे, सरकार को सोचने को मजबूर कर देंगे। और सरकार को हम वो बताने जा रहे हैं, हमारा धैर्य का बांध अब टूट चुका है। हमने सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बार बार विनती की कि हम लोग हमारे अधिकारों के लिए और अन्य पीड़ित लोगों के लिए यहाँ डटे हुए हैं, और हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं। हमें अधिकार दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सरकार गूंगी बेरी हो चुकी है, कौम की नींद में सो चुकी है। इसलिए प्रदेश के विकलांगों से मैं इस मंच के माध्यम से और दिव्यांग जगत के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, साथियों, वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के लिए 7 फरवरी को आप लोग जयपुर के अंदर हर सड़क और हर किनारे के अंदर आप लोगों का काफिला नज़र आना चाहिए। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जयपुर पहुंचने का कष्ट करें। कानाराम जी, मैं अब तक आपके कई इंटरव्यू दिव्यांग जगत पर किया हूँ। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे प्रदेश से, देश से मिलता है। आज मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। सबसे बड़ा त्याग आपने 110 दिन का ये जो धरना है अब तक, इसको जीवित रखा आपने, साथियों को जोड़ के रखा। सबसे बड़ी बात, आपने धूप सही, ओले गोले सहे, बारिश सही, कई तरह की परेशानियां मैं समझता हूं आपको आई होगी निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी आप जंग के इस मैदान में डटे रहे। जंग का मैदान में इसको इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो वो सरकार जिसके पास सब कुछ है, और एक तरफ कानाराम जिनागल का वो दल जिसके पास दिव्यांग साथियों के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। कानाराम जी, अगर एक जिले से 5 विकलांग भी आते हैं, केवल 5, 33 जिले हैं, आराम से 150 की संख्या पार कर जाएंगे। मैंने सुना है कि आप 7 फरवरी को विशेष योग्यजन भवन के ताला लगा रहे हैं। क्या ये ऑथेंटिक न्यूज़ है? हाँ जी, ये आपने सच कहा है, और आपने ये भी कहा है धरने को जीवित रखा है। धरने को मैंने अकेले जीवित नहीं रखा है, मेरे साथियों के हौसले, उनके हौसले के साथ से हमने इस धरने को जिंदा रखा है। हमारे जो भी साथी हैं, जैसे निर्भय सिंह है, पंकज है, रमेश जी सेन है, और हमारे काफ़ी साथी हैं, उन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया। कानाराम जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरे पास प्रदेश से ऐसे फ़ोन आते हैं और वो मुझे डायरेक्ट ये कहते हैं कि अगर कानाराम जी राठौड़ के साथ नहीं होते या कानाराम जी इस धरने पर नहीं होते तो शायद ये धरना 110 तो क्या 10 दिन भी नहीं चलता। क्या ये सही है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो लोग अनगल बातें करते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कि कानाराम जी, मैं आपकी इस बात का विरोध करूंगा। आपने कहा अनर्गल बातें करते हैं, वो उनके निजी विचार है, हो सकता है वो निजी जीवन में आपके प्रशंसक हो। जैसे मैं भी ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ दिव्यांग जगत पे कि आपने इस धरने को ऑक्सीजन देने का काम किया है, नहीं तो ये धरना वेंटिलेटर पे चला जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहावत है ना, एक अकेला तना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा शौक है वो समाज के कारण ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग बातें करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें न करके हमारे साथ आकर कर यहाँ एक दिन गुजार कर और ये बातें हमें साबित करें कि आप लोग ऐसी बातें करते हो। ऐसी बातें करने के बजाय अगर इस धरने को सफल बनाने में शक्ति देते तो वो दिन दूर नहीं थे कि हम लोग यहाँ इतने दिन पड़े रहने की हमें आवश्यकता पड़ती। कानाराम जी, 110 दिन भी पूरे हो गए और 7 तारीख भी नज़दीक है। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर। 7 फरवरी के शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन की? सर, 7 फरवरी को जिस दिन हम शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उस शक्ति प्रदर्शन करने के बाद में हमारी क्या बात सरकार से होती है, हमारा क्या निर्णय निकलता है, सरकार हमें क्या जवाब देती है, उस पर हम बाद में हम मीटिंग कर डिसीजन लेंगे हमें आगे और क्या करना है। वो शक्ति प्रदर्शन के बाद में हमें पता चलेगा। और हम शक्ति प्रदर्शन ऐसा करेंगे, उस दिन हम सरकार को इस आपके जगत माध्यम से हम अपील करना चाहता हूँ कि उस दिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें रोड रोकनी पड़े, चाहे हमें इन ऑफिस के ताला लगाना पड़े। हमारा धैर्य है वो टूट चुका है। हम किसी भी कीमत में हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। 7 तारीख को सरकार को ये हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, हमें चाहे सड़क रोकना पड़े। कानाराम जिनागल को ये एक दिव्यांग व्यक्ति का हौसला देखिए आप। ये बंदा कानाराम जिनागल अपने लिए नहीं मांगा है अभी तक। आपने पूरे इस इंटरव्यू में सुना होगा, लगभग 110 दिन के टाइम पीरियड में
हनुमानगढ़ से ये बंदा अपने परिवारजनों को छोड़ करके 110 दिन से केवल इसलिए बैठा है कि मेरे दिव्यांगों को कुछ सरकार दे दे। बंदे की कोई चाहत नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। क्यों बैठा है? आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी भावनाओं को समझिए। भावनाओं को समझ करके कम से कम विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में ये जो धरना चल रहा है, इसको सपोर्ट करने 7 तारीख को आप जयपुर के विशेष योग्यजन भवन के बाहर पधारें। ये कानाराम जिनागल की तरफ से आह्वान है, ये विकलांग जन क्रांति सेना की तरफ से आह्वान है उन दिव्यांग जनों को जो चाहते हैं कि हमें 4 पहिए की स्कूटी मिल जाए, जो चाहते हैं कि हमारी पेंशन 750 से 3000 हो जाए। घर पर बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये व्यक्ति कानाराम जिनागल अगर 110 दिन से बैठा है तो क्या आप सोचते हैं सरकार क्या केवल इसी बंदे को देगी या सरकार इनको राज्य मंत्री बना देगी? साथियों, इस बंदे की कोई चाहत नहीं है, लेकिन आप इस बंदे का हौसला देखिए। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसमें जान होती है कि मैं सड़क जाम कर दूंगा, सरकारी बिल्डिंग के ताला लगा दूंगा। हौसला देखिए, ये अपने लिए थोड़ी कर रहा है, ये उन दिव्यांग साथियों के लिए जेल जाने तक को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है जो इस लोकतंत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कानाराम जी, अब एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। अब तक आपने कई शक्ति प्रदर्शन कर दिए और मेरी नज़र में अभी तक कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं गई। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, प्रशासन से भी मुलाकात हुई, ISRS अधिकारियों से भी मुलाकात हुई और मैं मानता हूं सीएम तक भी इस आंदोलन की भनक गई है। 7 तारीख को फिर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और प्रदेश के अनेक जिलों से लोग यहाँ आएंगे, ऐसी मुझे भी सूचना मिली है। और जो मेरे साथी अलग अलग जिलों में दिव्यांग जगत को संभालते हैं, उन्होंने भी मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया है कि हाँ सर, हम लोग जयपुर पहुंचेंगे 7 तारीख को। मेरा अंतिम सवाल कानाराम जी ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अभी हाल ही में किसान आंदोलन लगभग 1 साल से भी ज़्यादा चला, इस धरने ने भी अपने 110 दिन पूरे कर लिए हैं। अगर सरकार, अगर लगा रहा हूँ मैं, अगर सरकार फिर भी आप लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो क्या आप इस धरने के साथ जुड़े रहेंगे? क्योंकि मैंने पिछले 110 दिनों में ये नोटिस किया है कि धीरे धीरे सत्येंद्र सिंह राठौड़ को लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या सत्येंद्र सिंह राठौड़ की नीतियां सही नहीं है, या सत्येंद्र सिंह राठौड़ सही नहीं है, या वो इस धरने की आड़ में कुछ और करने का प्रयास कर रहा है? मेरे सवाल हो सकता है आपको चुभे होंगे, लेकिन मुझे इनका जवाब जानना है, क्योंकि इन सवालों के जवाब प्रदेश जानना चाहता है। कानाराम जी, आपने अभी ये बात कही कि प्रदेश जाना चाहता है। मैं प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि या तो हमें आकर साबित करके बताएं कि ये धरना गलत दिशा में चल रहा है या सही दिशा में चल रहा है, या तो कोई आदमी ऐसा हो जो हमें इस धरने पर आकर साबित कर हमें बताएं। और आपने ये भी कहा कि धरना छोड़ने के, हमने तो ये बात कही नहीं कि हम धरना छोड़कर चले जाएंगे। हम तो जिस दिन से बैठे हैं धरने पे, जब भी कोई आंदोलन हुआ है हमने आखिरी तक लड़ाई लड़ी है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जिस दिन तक हमारी बातें नहीं पूरी होगी, जब तक हम सत्येंद्र के साथ डटे रहेंगे और आगे भी रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है हमारी तरफ से तो कि हम छोड़कर चले जाएंगे। धन्यवाद कानाराम जी। दिव्यांग जगत ऊपर वाले से केवल यही प्रार्थना करता है कि कानाराम जी जैसे बंदों को आप हमेशा स्वस्थ रखें। ऐसे बंदों की दिव्यांग जगत को, दिव्यांग समाज को आवश्यकता है, क्योंकि 110 दिन टेंट के नीचे गुजारना बहुत बड़ी बात है। अगर बंदा, क्योंकि आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, तो मेरी ऊपर वाले से केवल यही गुजारिश है कि इन तमाम साथियों को वो स्वस्थ रखे और कानाराम जिनागल जैसे सभी बंदों को ऊर्जा दे, नई शक्ति दे। धन्यवाद कानाराम जी। तो निर्भय जी, आपसे मेरे प्रश्न ये है, भरतपुर से हो आप, भरतपुर से ही हो? जी सर।
आपको भी लगभग मेरे हिसाब से यहाँ कितने दिन हो गए? मेरे को 2-2.5 महीने हो गए। माइक कानाराम जी, 2 महीने से अधिक हो गया। 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया। आप अपने परिवार को छोड़ करके निर्भय जी यहाँ बैठे हो, और मैं लगातार सोशल मीडिया पर आपका देखता भी रहता हूँ कि आप इस धरने को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ऊर्जा देने का काम कर रहे हो। तो जैसे कानाराम जी ने तो अपनी एक शैली है कानाराम जी की दिव्यांग जगत से बात करने की, बहुत ही लहजे से, तरीके से, शालीनता से अपनी बात कहते हैं और बहुत अच्छा मैसेज वो लास्ट में छोड़ जाते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है आपसे कि 7 फरवरी को आर या पार? देखो सर, सबसे पहले 7 फरवरी को आर या पार ही होगी, और जहाँ तक कि मेरा मानना है संख्या हमारी बहुत अधिक तादाद में आएगी। वेरी गुड। महिला भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बढ़िया। और अधिक संख्या में 100 से अधिक संख्या में महिलाएं भी हमारे साथ हैं। महिला शक्ति का भी हमारे साथ है, और मेरे मानने के अनुसार 500-600 की भीड़ में हमारे साथ ही आएंगे। वेरी गुड। राजस्थान के प्रत्येक कोने से, हर क्षेत्र से विकलांग आ रहा है, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और हम सबको सूचना भी कर रहे हैं। निर्भय जी, मैं आपके त्याग और समर्पण की अभी कुछ देर पहले मैंने राठौड़ साहब को भी कहा था कि अगर ये 2 बंदे आपके साथ नहीं होते, अब बार बार क्या कहूँ इस बात को, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप और कानाराम जी अगर इस धरने को गति नहीं देते, आप दोनों ने निश्चित रूप से ऑक्सीजन का काम किया है इस धरने के लिए। राठौड़ तो एक जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, लेकिन शरीर की जो चीज़ें हैं, शरीर में जैसे कई ऐसे आइटम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है, हमारे ऐसे पुर्जे होते हैं जो हमें जीवित रखने का प्रयास करते हैं। मैंने 110 दिन के अंदर केवल ये नोटिस किया है, आप दोनों चेहरों पर मेरा विशेष फोकस है। प्रदेश के सभी तमाम दिव्यांग साथी आप देख रहे हो, निर्भय गुजर और कानाराम जिनागल। निर्भय गुजर भरतपुर से, कानाराम जिनागल हनुमानगढ़ से। कानाराम जिनागल के मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूँ, निर्भय गुजर भी कई बार दिव्यांग जगत पर अपनी बात रख चुके हैं। निर्भय गुजर जी, मेरा आपसे केवल अंतिम सवाल यह है, अब आप कब तक इस धरने को ऊर्जा देने का काम करते रहेंगे अगर सरकार मांगे नहीं मानती? मेरे मानने के अनुसार तो सर मैं ये है, जब तक हम रहेंगे, हम हमारी मांगों को मनवा के ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इतने दिन और बैठे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी शतक हुआ है, हम दोहरा शतक भी लगाएंगे, हम हटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और अब हमारी जो वो है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमें चाहे बलिदान भी देना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। और मैं तो सर से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं खुद अपने आप को उस दिन केरोसिन लाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं डालूँगा। ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारी मांगों को सरकार भली अगर बलिदान चाहती है तो हम बलिदान देने को भी तैयार हैं। बहुत बड़ी बात निर्भय गुजर ने साथियों कही है। दिव्यांग जगत भी नहीं चाहता, दिव्यांग समाज भी नहीं चाहता, और प्रदेश के विकलांग भी नहीं चाहते कि कोई साथी अपनी आहुति दे, क्योंकि हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। लेकिन निर्भय गुजर भावुक हो गए हैं। उन्होंने एक लंबे समय से यहाँ पर जिस तरह से वो डटे रहे हैं, हर मौसम का उन्होंने सामना किया है। जब व्यक्ति ऐसी बात बोलता है ना, मैं खुद भी भावुक हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे विचार, ऐसी बातें हवा में नहीं फेंकी जाती है। साथियों, ये हमारे जागने का समय है। सरकारें बंद कमरों में रहती है, वो धरातल पर आकर जब तक देखेगी नहीं, और धरातल पर तब आकर के देखेगी जब हम लोग चिल्लाएंगे, अपने हकों के लिए जागेंगे। आप दोनों साथियों को और तमाम मेरे मित्रों को मैं सैल्यूट करता हूं दिव्यांग जगत की तरफ से। मैं जयपुर में रहते हुए भी आप लोगों को जितना मेरे से अब तक हो पाया है दिव्यांग जगत के माध्यम से, मैंने पूरा प्रयास किया है। लेकिन आप लोग धरातल पर डटे रहे, अड़े रहे। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन के साथ आपने कैसे तालमेल बिठाया, ये सब आपकी रणनीतियों पर ही डिपेंड करता है। तमाम साथियों को मेरा सैल्यूट, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, आपसे केवल ही मैं ये निवेदन करूंगा कि कानाराम जिनागल का वो भव्य संदेश और भाई निर्भय गुजर के द्वारा कही गई वो बात आप जरूर याद रखें।
जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, उन्होंने बहुत बड़ा, हालांकि मैं कानाराम इनको निर्भय जी को समझा के जाऊंगा कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि जहाँ है तो जहान है। अगर हम रहेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे। इसलिए आप दोनों साथियों को मेरा सैल्यूट और सभी तमाम बंधुओं को भी मेरा सैल्यूट। आप दिव्यांग जगत के इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर हो सकता है सरकार के किसी मंत्री संतरी तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।